नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। और बड़ा ही जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं क्योंकि जब जब कमर चीमा जी को मैं परेशान होता हुआ देखता हूं भारत की उपलब्धियों के बारे में सुनकर, तब तब मुझे बड़ा मजा आता है उनका वीडियो लेकर आने में। तो आज जो उनका वीडियो है वो है तारड़ टेल्स यूपीआई सिस्टम इज नेशनलिज्म ऑफ इंडिया, पाकिस्तानी सिटीजन इन यूएस लॉबिंग समथिंग। अच्छा चलिए, तो जैसा कि आप सबको पता है यूपीआई की धूम जो है वो पूरी दुनिया में मच रही है। और सबसे लेटेस्ट जो इसमें चीज जुड़ी है वो है कि श्रीलंका और मॉरिशस, यहां पर आज से यूपीआई सर्विसेज की शुरुआत हो गई है। तो इट मींस कि भाई हम अगर श्रीलंका जाते हैं तो हमें यूपीआई की मदद से पैसे ट्रांसफर करने में, वहां पे चीजें खरीदने में हम लोकल आदमी की तरह वहां पे काम कर सकते हैं। हमें बैंक भागना नहीं पड़ेगा, करेंसी एक्सचेंज में नहीं भागना पड़ेगा। शायद आगे वाली चीज ये है। अब इस पर कमर चीमा साहब और तारड़ साहब ये दोनों क्या कह रहे हैं, ये सुनना बड़ा मजेदार होगा। चलिए। एक तो पहले ये है कि भारत जो है वो अपना जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है यूपीआई, उसको श्रीलंका, मॉरिशस और फ्रांस और बहुत सारे मुल्कों के साथ वो इंगेज कर रहे हैं। इट मींस के वो तो एक अपना पैरेलल, जिसे वो कहते हैं ना, अपने लोगों के लिए सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं कि उनको किसी किस्म की अब जिस मुल्क में भी जाएंगे वो समझे अपने मुल्क के अंदर ही बैठे हुए हैं। लेकिन ताड़ साहब, पाकिस्तान के अंदर ये जो इलेक्शंस वाली स्टोरी हमारी बनी है, ये बताएं कि हम इलेक्शन से पहले ठीक थे कि इलेक्शंस के बाद ठीक है? ये 2013 रिपीट हो रहा है। 2013 के बाद आपको याद है कि क्योस हुआ था, इमरान खान ने धरने शुरू कर दिए, जुलूस शुरू कर दिए। अभी भी वही सिचुएशन आ रही है। वो कह रहे हैं जी ये सारे जो रिजल्ट हैं वो गलत हैं, हमें ज्यादा वोट पड़े हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम हुकूमत बनाएंगे, सीटें उनकी कोई 85-90 के करीब है, हुकूमत वो बनाना चाहते हैं मरकज में। आपको लगता है कि हम एक नए क्राइसिस में जाने वाले हैं? क्योंकि एक पॉलिटिकल डेडलॉक भी है, धरने भी चल रहे हैं, मार कुटाई भी हो रही है, और जो आरओज हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफ्तरों के बाहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम किधर जा रहे हैं इस इलेक्शंस के बाद? लगता है कि मुश्किलात बढ़ रही हैं रियासत के लिए। चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो खैर भारत के यूपीआई से मैं बात उस पर करना चाहूंगा। मुझे अभी तक वो चीज नहीं भूली जब मोदी साहब एक इंटरनेशनल कैंपेन पर निकले थे, जिस सिलसिले के अंदर वो अमेरिका आए, फिर फ्रांस गए, फिर उसके बाद वो मिडिल ईस्ट गए। उसके अंदर यूपीआई एक वेरी इंपॉर्टेंट था। उनकी अपनी करेंसी को प्रमोट करना वेरी इंपॉर्टेंट था। फिर दूसरा उनका सबसे बड़ा टारगेट था अपने डायस्पोरा को प्रमोट करना। तीसरा उनका सबसे बड़ा टारगेट था भारतीय स्टूडेंट्स का। और फिर उसके बाद मैंने जो सबसे बड़ी उसकी मैं साथ सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा कि आप ये देखें कि यूपीआई इज रिलेटेड टू द उनकी करेंसी के साथ अटैच है। रशिया से उन्होंने तेल लिया है, अपनी करेंसी में लिया है। फिर उसके बाद उन्होंने यूएई के साथ डील साइन की है, अपनी करेंसी में की। उन्होंने नारा लगाया है कि एफल टावर पे इस वक्त सबसे ज्यादा भारतीय जा रहे हैं, वो अपने यूपीआई के साथ अपना टिकट खरीद सकें। लेकिन इसके पीछे एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, नेशनलिज्म है। उसके पीछे प्राइड है। चीमा साहब, मोदी साहब के बच्चे लंदन में नहीं है। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि टोरंटो के अंदर अपने बच्चे को पीआर लेकर देनी है। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि दुबई के अंदर उनके विलास बने। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं। मेरा ये क्वेश्चन मार्क होगा इसको, इस पे अगले सब्जेक्ट पे जाने के। मैं अपने बच्चे जो इस वक्त आवारा बच्चे ट्विटर बना के उर्दू पे सारा दिन खेलते हैं, मेरी रिक्वेस्ट होगी गूगल करें बच्चों, गूगल करो, देखो भारतीय कितने एक्स वजीर आजम जो हैं, पुराने वजीर आजम, वो लंदन में सेटल हैं, टोरंटो में है, दुबई में, कहां है? उनके जर्नैल कहां सेटल है? कोशिश करो ढूंढने की। उनके रिटायर्ड जजेस किस किस मुल्क के अंदर छुप के बैठे हैं, देखो जरा जाके, तो कोशिश करो। अगर अपने आप को कंपीट करना चाहते हो आप इस रीजन के अंदर, जो कि मैं नहीं समझता कि आपके पास सलाहियत है इसकी। तारड़ साहब ने बात की है कि सर्च करो कि जर्नैल, तो मैं इसका एक सबूत देना चाहूंगा। सबूत में यह देना चाहूंगा कि वो आपने वो वीडियो तो देखा होगा, मेजर गौरव आर्या जब गए थे, हमारे जो सीडीएस थे पहले बिपिन रावत, उनके घर पे गए थे, तो एक छोटा सा फ्लैट और ये वो जाके आपने देखा था। अभी कुछ दिनों पहले एक और रिएक्शन वीडियो है परफेक्ट रिएक्शन वाले, उन पर एक सोनू वालिया जी हमारे भारत के थे, उन्होंने अपना एक किस्सा बताया कि उनके पड़ोस में एक जनरल साहब रहते हैं, उनका क्या हालचाल है और क्या है, कैसे हैं, जरा उन्हीं की जबानी सुन लीजिए। ये हमारे पीछे लेफ्टिनेंट जनरल वर्मा साहब रहते हैं, मेरे घर के पीछे, रिटायर्ड जी। मुजफ्फर भाई, मेरे से छोटा घर है उनका। मैं कहा जनरल साहब आप छोटे से शहर में आ गए, मतलब आप जाते दिल्ली बॉम्बे आपको तो नहीं कहते।
कहते ये मेरा शहर है, ये मेरी जन्म भूमि है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहाँ मेरे को जो सुकून मिलता है। और मुजफ्फर भाई उनकी अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में, लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। उनके बच्चे भी बाहर नहीं पढ़ते। बच्चे उनके तीनों इधर ही हैं, तीनों ही यहीं पे जॉब कर रहे हैं। देखा आपने, ये है हमारे देश के फौजी जर्नैल। इसलिए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए नेशनलिज्म जो होता है ना, वो हमारे लिए सबसे ऊपर है। देश हमारा सबसे ऊपर है। और ये सिर्फ मेरे अंदर नहीं है या फौजियों के अंदर नहीं है, इस पूरे देशवासियों में 99% लोगों के अंदर है। हो सकता है 1% लोगों के अंदर ना हो, लेकिन ज्यादातर के पास है ऐसा, और तभी हम ऐसे हैं। क्योंकि आपके पठान भाईजान जिनके लिए आपने अपना सारा मुल्क जला दिया है, आधा मुल्क नशे पे है, हीरोइन पे, उनकी वजह से आधे मुल्क के अंदर आज भी क्लाशनकोव कल्चर है। और मैं मेंशन करना चाहूंगा इलेक्शन के हवाले से, मोहसिन दावड़ ने कहा था कि मेरे हल्के में अंदर तालिबान हैज टेकन ओवर द पोलिंग स्टेशन। फिर गोलियां चली हैं और मोहसिन दावड़ कहां है आज? हॉस्पिटल में। फिर आपकी रूलिंग पार्टी जो अगली आ रहा है, आपका मुर्शद पाक, उसका नाम तालिबान खान था। आपने जश्न मनाए थे तालिबान का, आपकी डेस्टिनेशन क्या है? तालिबान है। वो भी आपसे आगे जा रहे हैं, उनकी करेंसी भी बेहतर है, उनकी करेंसी भी बेहतर है। तो यूपीआई या जिस तरह देखें, चंद्रयान देखें, आप कुछ भी देखें, उसके पीछे सिर्फ वाहिद एक चीज है, नेशनलिज्म, प्राइड, हिंदू प्राइड। कल मुझसे किसी ने कहा कि आप मोदी भगत हैं। मैंने कहा यार मैं मोदी भगत नहीं हूं, मैं नेशनलिज्म भगत हूं। मुझे मोदी साहब की चीजें, मेरा मोदी साहब के साथ क्या लेना देना है? वो अपने मुल्क के अंदर है। हाँ, एक बात है, बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो उन्होंने नेशनलिज्म की जो तारीख रकम की है, दैट इज क्वाइट इंप्रेसिव। और मैं समझता हूं, मेरी ये दुआ है कि जो मेरे मुल्क के लौंडे लपाड़े हैं, उनको भी कोई ऐसा लीडर मिले जो उनको नेशनलिज्म, जो उनको प्राइड बताए, जो आई डिफाइन करे कि पाकिस्तान का मतलब क्या है। ये जो मजहबी जुनूनियत है, ये अब आपके सर चढ़ के बोल रही है। जो फसलें आपने अफगान जंग के लिए, डॉलरों के लिए लगाई थी, आज वो सर चढ़ के बोल रही हैं। वो अब गेट चूमती है, वो कहती हैं जज बशीर जज जो है उसको जिन पड़ गया पीरने का। वो अब फसलें तैयार है। वो कहते हैं सियासत नहीं है, जिहाद है। हम पैदा जिहाद है। खुलफा राशिदीन का दौर होना चाहिए। वो फसलें अब तैयार हो चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं। दोस्तों, भारत जो है उसके अंदर एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जिसे यूपीआई सिस्टम बोला जाता है। बेसिकली ये जो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं, इनको एक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर वो आप समझें कि ले आता है और मर्ज कर देता है। और ये बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ बड़ी डेवलपमेंट है। याद होगा कि फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रोन आए तो उन्होंने चाय पी, यूपीआई के जरिए पेमेंट उन्होंने कर दी। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो मेरी ज़ाती नज़र के अंदर, इंडिया अपनी डिजिटल कनेक्टिविटी जो है उसको श्रीलंका और मॉरिशस तक लेके जा रहा है। और इंडिया का यूपीआई सिस्टम जो है वो श्रीलंका के अंदर 12 फरवरी को लॉन्च हो रहा है, और इसी तरह मॉरिशस में भी लॉन्च हो रहा है। सुनने में ये आ रहा है कि फ्रांस के साथ भी ये होने जा रहा है। फ्रांस को हम बाद में अभी रखते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज न्यू इंपीरियलिज्म। जिन लोगों को न्यू इंपीरियलिज्म का नहीं पता, एक तो होती है ना इंपीरियलिज्म, आप बोलते हैं कि जी आप फूड्स जिसे कहते हैं ना, बूट्स ऑन द ग्राउंड, आप जाके किसी के ऊपर सोल्जर्स के जरिए, फौज के जरिए कब्जा कर ले, जैसे ब्रिटिश राज से कम कहते हैं जी, इंपीरियलिस्ट पावर थी। ठीक है जनाब, लेकिन ये जो न्यू इंपीरियलिज्म है, यह एक टर्म बोली जाती है न्यू इंपीरियलिज्म जो है, ये बेसिकली आप अपनी वैल्यूज, एजुकेशन, कल्चर, म्यूजिक, डिजिटल कनेक्टिविटी, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, कि आप उस मुल्क के अंदर जो है वो पहुंच गए हैं। चलिए दोस्तों, तो इतनी ही बातचीत थी यूपीआई के ऊपर। और आपने
चीमा जी की बातें भी सुन ली आपने, तारड़ जी की बातें भी सुन ली, तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन भारत जो है वो दुनिया के नक्शे पर अपने कदम की छाप जो है वो छोड़ता जा रहा है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि भाई इतने देशों में यूपीआई को लेकर काम चालू हो चुका है, यूपीआई वहां पर शुरू हो चुका है, और भी कई देश जो हैं वो इस लिस्ट में जुड़ने वाले हैं। तो जब भी कोई भारतीय ये सुनता होगा कि अरे देखो हमारा बनाया सिस्टम फ्रांस यूज कर रहा है जी, सिंगापुर यूज कर रहा है जी, जापान यूज करेगा जी, श्रीलंका में यूज होने लगा, आप सोचो इससे सहूलियत कितनी बढ़ेगी। एज ए इंडियन जब मैं इन 20-21 देशों में जाऊंगा जहां पर यूपीआई मेरा चल रहा है, तो मुझे इतनी चिंता नहीं होगी ना, मुझे ये फिक्र नहीं लगेगी कि यार पेमेंट कैसे करूंगा, क्या करूंगा, और इजी है, भागदौड़ नहीं करनी मुझे उसके लिए। अपना निकाला, यूपीआई का स्कैनर दिया, पे किया, बैंक अकाउंट में सीधे डायरेक्टली पे किया। और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि एक तो भारत का नाम ऊंचा हो रहा है, दूसरा ये कि भारतीयों की संख्या बढ़ेगी। जब उनको पता है कि जाएंगे तो दिक्कत नहीं है, पैसे की दिक्कत नहीं है यार, इजिली पहुंच जाएंगे, दे देंगे, कर देंगे, सहूलियत मिल रही है, सुविधा मिल रही है, प्लस उस देश के लोगों को भी ये जानकारी मिलेगी कि यार ये कैसा सिस्टम है, कितना ईजी है जो भारत ने करके दिखाया है, और इससे बहुत बचत होती है। नोट छापने की दिक्कत, उनको स्टोर करने की दिक्कत, उनकी ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये वो फला ठिकना, इन सबको काट दिया डिजिटल पेमेंट सिस्टम। ना फिजिकल नोट मुझे कैरी करके ले जाने हैं, ना मुझे उसको ट्रांसपोर्ट करना है, ना मुझे उसको स्टोर करके रखना है। साथ ही साथ इसकी ट्रैकिंग है, आप ट्रैक कर सकते हो कि किसके अकाउंट से निकलकर किसके अकाउंट में गए हैं, किसने किसको कितने, कब, कहां, कैसे पैसे दिए हैं। तो ब्लैक मनी से भी आप इसमें लड़ाई लड़ रहे हो, प्लस पैसे बचा रहे हो। तो टेक्नोलॉजी ने आपकी जिंदगी को इजी कर दिया है। और जेफ बेजोस ने कहा था ना, ये जो सदी है 21वीं, ये भारत की सदी है, सेंचुरी ऑफ इंडिया है। और देखिए यूपीआई अभी तो मान लीजिए 20-21 देश में पहुंच गए हैं, और कल को अगर पूरी दुनिया यूपीआई का इस्तेमाल करने लगे, पाकिस्तान को छोड़कर, अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे तो देखा जाएगा। तो सोचिए कितनी अच्छी बात होगी हम इंडियंस के लिए, और इस टेक्नोलॉजी से हम अरबों डॉलर्स कमाएंगे। फ्री में तो जा नहीं रही है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के लिए वो देश जो हैं वो पैसे दे रहे होंगे, तो उससे कमाई भी हो रही है, हमारा नाम भी बढ़ रहा है, और हमें सहूलियत भी मिल रही है। साथ ही साथ उन लोगों, उन देशों को भी हम सहूलियत दे रहे हैं। तो कहीं भी जाएंगे तो प्राउड फील होगा ना। तो यही है नेशनलिज्म। पाकिस्तान में और हम में यही फर्क है, हमारे लिए देश पहले है, आपके लिए रिलीजन पहले है। और उसका इशारा तारड़ जी ने कहा है, सुना ही आप लोगों ने। आप कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।